तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 13th, 14th और 15th लेक्चर की रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे कब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा और कब नहीं करेगा। तो अगर म्यू और टेन थीटा इक्वल है तब तो केस होगा जस्ट अबाउट टू स्लाइड, और उस केस में एक्सेलरेशन होगा 0 और जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि होगा म्यू एम जी कोस थीटा या एम जी साइन थीटा। और अगर म्यू ज्यादा है टेन थीटा से तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। उस केस में एक्सेलरेशन होगा 0 और जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो एम जी साइन थीटा के बराबर लगेगा। और अगर टेन थीटा ज्यादा है म्यू से तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा और उस केस में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक। ये केस था कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक ब्लॉक रखा है तो वो कब स्लाइड करेगा और कब नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा कि फ्लैट ग्राउंड पे अगर हमने दो ब्लॉक M1 और M2 एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखे हैं और फिर उनमें से किसी एक ब्लॉक पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं, तो वो दोनों ब्लॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो पहले तो उन दोनों पे इंडिविजुअल लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, यानी कि पहले ब्लॉक का तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा μ1 m1 इंटू जी, और दूसरे ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा μ2 m2 इंटू जी। और फिर देखेंगे कि जो F एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो उन दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन के सम से ज्यादा है या कम है। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों ब्लॉक के लिमिटिंग फ्रिक्शन के सम से ज्यादा है तब तो जो ब्लॉक है वो मूव कर जाएंगे, और अगर कम है एक्सटर्नल फोर्स दोनों के लिमिटिंग फ्रिक्शन के सम से तो ब्लॉक नहीं चलेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि इंक्लाइन प्लेन पे हमने कोई दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से अटैच कर रखे हैं, तब क्या केस बनेगा। तो इसमें अगर ऊपर वाले ब्लॉक का या पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है नीचे वाले से या पहले वाले से, तब तो दोनों ब्लॉक जो है वो अलग अलग चलेंगे और दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन अगर नीचे वाले ब्लॉक का या पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है ऊपर वाले से या पीछे वाले से, तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, जो कि होगा एक्सेलरेशन ए यानी कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक 1 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक 2। यानी कि दोनों के mg साइन थीटा के सम में से दोनों के काइनेटिक फ्रिक्शन के सम को सब्ट्रैक्ट करना है और इस पूरे को डिवाइड कर देना है दोनों ब्लॉक के मास से m1 प्लस m2 से। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर एक फ्लैट ग्राउंड पे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है तब ये केस देखना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ कब चलेंगे, यानी कि कितना नीचे वाले ब्लॉक पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम, तो कितना एक्सेलरेशन हो नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम कि ऊपर वाला इसके साथ साथ चले। तो पहले तो जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक पे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उस पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और वही होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जो फ्रिक्शन फोर्स से ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया है वो होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हमने नीचे वाले ब्लॉक को दिया तो ऊपर वाला ब्लॉक गिर जाएगा, दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। और इन 3 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।